अस्सलामुअलैकुम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां इस साल बकरीद पर कुछ मुस्लिम फैमिलीज ने जानवरों की कुर्बानी के बजाय बकरे के शेप वाला केक काट कर ईद उल अज़हा मनाया। ये सब बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर की अपील के बाद देखने को मिला और अब इस मामले की वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोग घरों में इकट्ठा होकर बकरे जैसा शेप के केक काट रहे हैं, बच्चे खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे को केक खिलाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोनी के कई लोकल रेसिडेंट्स ने इस अपील का सपोर्ट किया और कहा कि माहौल को साफ रखना और भाईचारा कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने कहा कि वक्त के साथ तब्दीली जरूरी होती है और अगर किसी इनिशिएटिव से अमन और मोहब्बत का पैगाम जाता है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। खालिद चांदरबाज, कमरुद्दीन अंसारी, हाजी लियाकत और हाजी बाबू जैसे कई लोकल लोगों ने भी इस कदम को सही बताया और कम्युनल हार्मनी की बात की। बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने भी मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद देते हुए इसको एक तारीखी और मिसाल कदम बताया। इसने कहा कि इको फ्रेंडली ईद का पैगाम सिर्फ लोनी या उत्तर प्रदेश तक लिमिटेड नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक जाएगा। अपने वीडियो बयान में गुर्जर ने कहा कि लोनी में कई सालों से कुछ लोग इस तरह इको फ्रेंडली ईद मना रहे हैं और अब ये मिसाल दूसरी जगहों के लिए भी एक मैसेज बन सकती है। साथ ही इसने जानवरों की कुर्बानी को पोल्यूशन और हेल्थ कंसर्न से भी जोड़ा। एक वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स अपने घर वालों के साथ बकरे के शेप का केक काटते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि एमएलए की अपील को कबूल करते हुए इस तरीके से बकरीद मनाई गई। कई दूसरे वीडियोस में भी लोग केक शेयर करते हुए सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए। तो इस्लाम इस पर क्या कहता है? इस्लाम में ईद उल अज़हा की कुर्बानी एक बहुत अहम इबादत मानी जाती है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में की जाती है। कुरानी तालीमात के मुताबिक कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, तक़वा और फर्माबरदारी दिखाना होता है। अगर कोई साहिब इस्तिताअत मुसलमान है यानी उसके पास माल और कुदरत है तो अक्सर उलमा के नज़दीक कुर्बानी करना बहुत अहमियत रखता है। हनफी फ़िक़्ह में इसे वाजिब कहा गया है जबकि दूसरे कुछ मसलक में सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। इसलिए सिर्फ केक काट देना कुर्बानी का बदला नहीं माना जाता। सेलिब्रेशन एक सोशल सिंबॉलिक चीज़ है लेकिन शरई कुर्बानी की जगह नहीं ले सकता। चाहे वो केक काट के पूरे शहर को भी खिला दे लेकिन एक जानवर की कुर्बानी उससे अजीम है। इस्लाम ये भी सिखाता है कि जानवर के साथ रहम और इंसानियत का बर्ताव करो, सफाई का ख्याल रखा जाए और किसी को तकलीफ ना दी जाए। कुर्बानी के बाद भी अपने शरई उसूल होते हैं। साथ ही इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, हर शख्स अपनी समझ और हालत के मुताबिक अमल करता है लेकिन दीन के अहकाम कुरान हदीस और उलमा की रहनुमाई से समझे जाते हैं। इस मामले में दुनिया भर के कई उलमा का यही मौक़िफ़ होता है कि केक कटिंग ईद सेलिब्रेशन हो सकता है, यानी लोग अपनी खुशी के वास्ते कुछ लोग केक भी काट लेते हैं मगर असली कुर्बानी का शरई बदल नहीं बन सकता। अब जिस तरीके से कुछ लोग बर्थडे मना ले रहे हैं, मुसलमानों में पहले बर्थडे नहीं मनाया जाता था लेकिन आजकल बड़े बड़े गली के अंदर बैनर लगा के धूमधाम से बाजे के साथ बर्थडे मना रहे। कुछ लोग तो शादी खाने में कर रहे बर्थडे। तो इसलिए कुछ मुनाफिक जो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो लोग ये सोचे कि बीजेपी वालों को खुश करके कुछ अंधभक्तों को खुश करके केक काट देंगे बोल के केक काट दिए। समझो हो सकता पैसे भी बीजेपी वाले दिए होंगे। बड़े भाई को धक्का देते डायलॉग इतना फेमस हो गया कि हर चबूतरे, हर होटलों के अंदर, हर गली के अंदर, शादी खाना में बस ये डायलॉग चल रहा समझो आजकल हैदराबाद में खास तौर पर। दरअसल हैदराबाद की सियासत में 2 दिन पहले गांधी भवन के अंदर एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसने कुछ देर के लिए तेलंगाना कांग्रेस के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल पैदा कर दिया था। कांग्रेस के 2 मशहूर माइनॉरिटी लीडर फिरोज खान और उस्मान बिन मोहम्मद अल हजरी के दरमियान जो तनाव और बहस हुई थी अब उसका खात्मा हो चुका है और दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को गले लगाकर तमाम इख्तिलाफात खत्म कर दिए है। इस पूरे मामले ने सियासी इदारों में काफ़ी चर्चा पैदा की थी क्योंकि गांधी भवन के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसकी वीडियोस और खबरें तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। बताया गया है कि हैदराबाद में असेंबली इंचार्ज की एक अहम मीटिंग गांधी भवन में चल रही थी जिसमें कई कांग्रेस लीडर और तेलंगाना के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अजहरुद्दीन भी मौजूद थे। इसी मीटिंग के दौरान कारवान इंचार्ज उस्मान अल हजरी और नामपल्ली इंचार्ज फिरोज खान के दरमियान बैठने की जगह को लेकर बहस हुई थी। दोनों लीडर अजहरुद्दीन के पास बैठना चाहते थे। इसी बात को लेकर बहस हो गई और एक कानपट्टी यानी कि भैरी भी तोली गई थी। लेकिन रात होते ही दोनों लीडर को समझ में आ गया कि अरे भाई कांग्रेस पार्टी तो सत्ता के अंदर है, अगर अपन लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि सत्ता में पार्टी से निकलना एक बेइज्जती हो जाती है। इसलिए दोनों गले मिल लिए। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी यानी तेमरीज के प्रेसिडेंट फ़हीम कुरैशी ने दोनों के दरमियान सुलह करवाने में अहम किरदार अदा किया। इनकी कोशिशों के बाद उस्मान अल हजरी और फिरोज खान एक साथ आए और मीडिया के सामने एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया। वीडियो मैसेज में उस्मान अल हजरी ने कहा कि फिरोज खान हमेशा इनके छोटे भाई की तरह रहे और इनके दरमियान कभी कोई असली इख्तिलाफ नहीं रहा। भाई कुछ भी बोलो, कांग्रेस के जो लीडर फ़हीम कुरैशी है काबिल तारीफ है भाई, क्योंकि माइनॉरिटी कांग्रेस के लीडर के बीच में जो इख्तिलाफ रहते हैं अक्सर इख्तिलाफ को इन्होंने कम कर दिए, एक यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माइनॉरिटी
माइनॉरिटी लीडर्स के अंदर फहीम कुरैशी। और अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर खासतौर से माइनॉरिटी लीडर्स के अंदर यूनिटी नहीं है। आप कौन से भी एरिया में चले जाओ, वहां पर कांग्रेस के दो पोस्टर मिलते हैं। एक पोस्टर में दूसरे लोग रहते हैं तो दूसरे पोस्टर में कोई और रहते। दोनों ग्रुप कांग्रेस पार्टी के रहते मगर पोस्टर अलग अलग लगा रहते हो समझो। तो ये यूनिटी लाना जरूरी है कांग्रेस पार्टी में। तो कुछ दिन पहले कांग्रेस को चैलेंज करते हुए केटीआर एक बहुत बड़ी बात बोल दिए थे मीडिया के सामने। केटीआर बोले थे कि जब से कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी, मेरे को एक तो भी घर बता दो आप लोग जो कांग्रेस पार्टी वाले गरीब को बना के दिए। अगर से तुम लोग मेरे को एक भी घर बता दिया कि देखो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद ये घर गरीब को बना के दी बोल के बता दिया तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ फौरन पार्टी से। अब इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आने के बाद एक भी घर नहीं बने। ऐलाना तो बहुत हुए भाई, लेकिन घर बना के नहीं दिए समझो। ऑलरेडी जो घरान देने की बात हुई डबल बेडरूम, वो तो केसीआर के दौर में बने सो है। फिर उसके बाद कांग्रेस के मन में आया कि चलो भाई घरान बना देंगे बोल के। तो हैदराबाद के ओल्ड सिटी में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम को लेकर बड़ी तहरीक देखने को मिली, जहां तेलंगाना के रेवेन्यू, हाउसिंग और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी ने खुद फील्ड इंस्पेक्शन करते हुए कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरे का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए नए इंदिरम्मा घरों की तामीर के लिए मुनासिब जमीन का जायजा लेना था। मिनिस्टर ने खासकर ओल्ड सिटी के कुलसुमपुरा और अफजलगंज इलाकों का दौरा किया, जो नामपल्ली, मलकपेट और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर आते हैं। इस इंस्पेक्शन के दौरान पुराने और खास्ता हालात, हाल गवर्नमेंट क्वार्टर्स के साथ साथ खाली गवर्नमेंट लैंड का भी डिटेल में सर्वे किया गया, खासकर देरा और गड्डी अन्नाराम जैसे इलाकों में। इंस्पेक्शन के दौरान मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी ने ऑफिशियल्स के साथ जमीनी हालात का गहरा जायजा लिया और हर जगह पर यह जानने की कोशिश की गई कि कौन सी जमीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बेहतर रहेगी और किन इलाकों में जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सकता है। तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले बीआरएस हुकूमत की तरह गरीबों को शहर से दूर डबल बेडरूम हाउस देकर उनको मुश्किल में नहीं डाला जाएगा। इसी वजह से अब हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अर्बनपुर यानी शहरी गरीब लोगों को इनका मौजूदा इलाकों के करीब ही घर दिया जाएगा, ताकि इनका रोजगार, बच्चों की तालीम और सोशल नेटवर्क मुतासिर ना हो। बताया जा रहा है कि मिनिस्टर ने पहले ही ऑफिशियल्स को हिदायत दी थी कि ऐसी जमीन आइडेंटिफाई की जाए जो गरीब लोगों की रिहायशी जगहों से 5 से 8 किलोमीटर के अंदर हो। हुकूमत का मानना है कि अगर लोगों को शहर के बाहर शिफ्ट किया गया तो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी और नौकरियों पर असर पड़ेगा, साथ ही वोटों पर भी पड़ता है। इसके बारे में नहीं बोले, मैं बोल दे रहा हूँ। इसलिए अब प्लानिंग ज्यादा प्रैक्टिकल और पब्लिक फ्रेंडली तरीके से की जा रही है। इस दौरे में मिनिस्टर के साथ तेलंगाना के मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और कई सीनियर ऑफिसर भी मौजूद रहे। ओल्ड सिटी में एमपी ओवैसी की मौजूदगी को भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाकों में हाउसिंग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए लोकल कोऑर्डिनेशन को जरूरी बताया जा रहा। हुकूमत चाहती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और लोकल लीडर्स की मदद से असली मुस्तहिक लोगों की पहचान और उनको स्कीम का फायदा मिल सकता है। तेलंगाना कैबिनेट ने फेज 2 के तहत 2,50,000 गरीब खानदानों के लिए इंदिरम्मा हाउसिंग की मंजूरी दी है। हर लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 2,000 हाउसेस सैंक्शन किए गए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 1 जून 2026 को इस स्कीम का दूसरा फेज का ऑफिशियल लॉन्च करने जा रहे हैं। ओल्ड सिटी में हाउसिंग साइट्स का ये इंस्पेक्शन इस बात का तरफ इशारा माना जा रहा है कि हुकूमत माइनॉरिटी और पिछड़े इलाकों को भी डेवलपमेंट और हाउसिंग स्कीम्स में बराबर की अहमियत देना चाहती है। ऑफिशियल्स का ये भी हिदायत दी गई है कि प्रपोजल तैयार करने वक्त लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को साथ लेकर चलना होगा, ताकि हाउसिंग प्रोजेक्ट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बन सके। हुकूमत का फोकस सिर्फ घर देना नहीं, बल्कि लोगों को उनकी पुरानी कम्युनिटीज़ और काम के मकामात के करीब रखना है, ताकि उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी पैदा ना हो। तो इस मामले के अंदर सवाल ये उठ रहा है कुछ लोगों के मन के अंदर कि भाई जो लोग ये पार्टी को वोट डालते हैं उन लोगों को कुछ घरा मिलते हैं या दूसरे पार्टी को भी वोट डालने वालों को घरा मिलते हैं। भाई अप्लाई करना सबका काम है भाई, किसको मालूम होता अपन जाके कौन सा बटन दबा रहे। कभी भी याद रखो भाई, कौन सी भी पार्टी वाले आके आपको सवाल करे किसको वोट डाले, बोलते तुम्हारा कुछ वोट डाले बोलना, बटन किसका दबाए, तुम्हारा ही बटन दबाए। अब ये बेसिक चीज़ें हैं भाई। सत्ता बनने से पहले कई वादे करते पार्टी वाले, और सत्ता बनने के बाद पूरे वादे पूरे होते थोड़ी, अलग अलग वादे पूरे होते, थोड़े पेंडिंग हो जाते। तो अपन भी उनके बातें सीख लेना, समझो। तो ये थे इस मामले के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात पूछा गया, कौन सी औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत की जब काविंद उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, और जब उसे कोई हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे, और अपने नफ्स और माल में उसकी मुखालिफत ना करे जिसे वो नापसंद करता हो। नसाई 3233। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।